डॉक्टर अजय कुमार राय उर्फ जख्मीकांत निराला की 29 सितंबर 2020 को अचानक मृत्यु हो जाने से क्षेत्र में शोक की लहर है, जिसकी आत्मा की शांति के लिए 13 अक्टूबर 2020 को शोक सभा का आयोजन किया गया। कोलारामपुर गांव में स्वर्गीय डॉक्टर जख्मीकांत निराला की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाजसेवी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके किए गए कार्यों का वर्णन भी किया गया। कि डॉक्टर जख्मीकांत निराला जी का आज शोक सभा मनाया जा रहा है, तो उनके पूरे परिवार से आज हम मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनके भाई हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल कुमार घायल है, साहित्यिक। मैं निर्मल कुमार के नाम से जाना जाता हूँ। और जिस समय वह 1990 का साल था, जब हम दोनों भाई वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से, पहले उन्होंने भी हिंदी से एमए कर लिया था और मैं हिस्ट्री से किया था, लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से 1990 में हम दोनों भाई एमए किए भोजपुरी में, आरा से। और प्रथम स्थान में प्रथम उन्होंने प्राप्त किया, मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमसे वो छोटे थे। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस प्रबुद्ध वर्ग लोगों के बीच मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि राही जी ने जिस बात को कहा है यह अक्षरशः सत्य है। और जख्मीकांत निराला स्मृति संस्थान के नाम से उनकी प्रतिमा के साथ साथ पुस्तकालय और वाचनालय के लिए यह परिवार, ये जो दोनों बच्चे हैं उनके ये बड़े बच्चे हैं, पप्पू कुमार, इनका एकेडमिक नेम पुष्कर आनंद, और ये हैं दूसरे, इनका नाम है कुणाल कुमार। ये दोनों बच्चे हैं। मैं शपथ के साथ कहता हूँ कि इस गांव में इस परिवार के माध्यम से डॉक्टर जख्मीकांत निराला उर्फ जय कुमार राय स्मृति संस्थान का निर्माण, उनके प्रतिमा, पुस्तकालय और वाचनालय के रूप में किया जाएगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को जरूर, राही जी को, पूरे सभासद से मैं माफ़ी मांगता हूं कि यह करना है। निस्संदेह इसमें किसी तरह का मलाल, किसी तरह की सोच, किसी तरह की भाव दूसरी नहीं है। ये बच्चे अपने बारे में कुछ बताएंगे। अपने पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने पिताजी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो कार्य मेरे पिताजी करते आए हैं, हम लोग उसी कदमों पर चलेंगे और उनके विरासत को बचाने का पूरे जोर कोशिश करेंगे। जिस चीज़ के मेरे फादर खिलाफ थे, उस चीज़ को हम लोग लेकर चलेंगे और उनके विरासत को हमेशा ताउम्र बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर मैं, दोनों भाई हम लोग अगर कुछ भी इस हिंदुस्तान में बन जाऊंगा तो अपने नाम से हम लोग नहीं जाने जा सकते हैं। जब भी आएगी तो हम लोग के नाम के पीछे डॉक्टर जख्मीकांत निराला का सबसे पहले नाम आएगा और उनके नाम से ही हम लोग जाने जाएंगे। मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन डॉक्टर जख्मीकांत निराला के नाम से ही कभी भी जाना जाऊंगा। यही विरासत को मुझे बचा कर रखना है। आपका शुभ नाम क्या है? पुष्कर आनंद। आप डॉक्टर जख्मीकांत निराला जी के बड़े पुत्र हुए। यहाँ पर उनके छोटे पुत्र आए हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि पिताजी के यादगार कैसा आपको लगा। देखिए, मैं तो पहले यहाँ था, फिर उसके बाद जब दिल्ली में गया था, और दिल्ली में जब मेरे पिताजी आए थे और मैं उनके साथ जब मेरठ गया और वहाँ लोगों को देखा, लोगों की बात जब सुना, उस समय से मेरे मन में पता ना क्या आया। मेरे पिताजी जिस चीज़ को लेकर के, अर्जक संघ को लेकर के, और बहुत दिनों से अर्जक संघ को लगातार आगे बढ़ाने का जो काम किए थे, प्रयास किए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। अरुण कुमार गुप्ता जी मेरठ के सबसे बड़े जमींदार आज भी हैं और 1957 के पहले भी थे, चौधरी महाराज सिंह भारती। तो उन्हीं के शहादत दिवस में हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जब लोगों को हम देखे और लोगों की जो बातें सुने, तो एक मेरे मन में अजीब सा आया कि आगे चलकर मेरे पिताजी जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मैं बरकरार रखूँगा और मनुवाद के खिलाफ
जिस तरह से मेरे पिताजी इतने दिनों से जो संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष को मैं बरकरार रख करके हरदम वो लड़ाई लड़ते रहूँगा, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम खड़े होकर माना बोल चुके हैं, लेकिन दोनों बच्चे हैं सामने, इसलिए मैं इन लोगों का प्रार्थना करने के लिए, मैं लोक कलाकार भिखारी ठाकुर आश्रम मंत्री और भोजपुर के मंत्री के नाते मैं आपके बच्चों से प्रार्थना कर रहा बानी कि जितने उनके चीज पुर्जे हैं खोज करके एक संकलन करना और उसके सही रजिस्टर बना करके कुछ सारी चीज़ों को तैयार कर लेना। तो आपको बता देता हूँ कि साहित्यकार के मरने के बाद 50 वर्ष उनकी रॉयल्टी पर अधिकार रहता है, और ये 50 वर्ष आपको निभाना होगा। कब जन्म हुआ कब मरण, उसकी पुण्यतिथि को खुद आगे चल के तैयार होना। जब आप तैयार होंगे तो मैं पूरा समाज के साथ तैयार होऊंगा। मैं इसी कसम खा करके हम याद करना चाहता हूँ कि 50 वर्ष आपका है, लेकिन कोई भी भीख मांगने आवे उसको खाली फोटो सेट कर दे दीजिएगा, लेकिन एक चीट मत दीजिएगा। मैं आप इतने दर्शकों के सामने अगर कोई शांति निकेतन गया होगा, अभी भी देवेंद्र बाबू का वही हमर गाड़ी जेहू का तेव है, अभी भी देवेंद्र बाबू का वही माटी का मकान है। स्मृति का बहुत बड़ा अर्थ होता है, उसका एक खड़ भी नहीं इन्होंने होना चाहिए। और कोई भी आवे, कोई सज्जन कतनों गोड़ पड़े, लेकिन नहीं भैया फोटो स्टेट करा के दे देंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं देंगे। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कब जन्म हुआ कब मरण हुआ, उसकी स्मृति आपको मनाना है। अगर आप आगे एक डेग चलेगा तो मैं 5 डेग चलने के लिए मैं इतना सामने कसम खा रहा हूँ। बस इनके बारे में आप भोजपुरी नाटक भी लिखते थे, तो उनके बारे में आप कुछ परिचित दीजिए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा विशाल हुआ, और आज डॉक्टर जय कुमार राय उर्फ जख्मीकांत निराला जी के शोक सभा आयोजित है। जख्मी जी मानववादी विचारधारा के थे, पदार्थवादी दर्शन से प्रेरित थे, और वो लिखते भी थे। तो इन्हीं सोचों के अंतर्गत वो जितने भी लिखे हैं उसमें ब्राह्मणवाद के विरोध में, मानववाद के सपोर्ट में लिखे हैं। उनकी एक रचना है जो बेटा और बेटी में अंतर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दादी माई यह कहेली घी के लड्डू टेढ़ो भला। दादी माई यह कहेली घी के लड्डू टेढ़ो भला, कमाई जवान होई कमाई, रक्टल बाया बुताई, काहे कि बेटा है बेटा नो। मुनिया बेटा के संबंध में ये उनका सोच था जो समाज में चल रहा है। और बेटी के विषय में उन्होंने कहा, बेटा बहकी कोई बात ना, बेटी बहकी इज्जत जाई, मुनिया 10 पार कर दिया, जल्दी कर सगाई। मतलब उनका कहना ये था कि लड़कियां जो हैं वो 10 के बाद बाप माँ सोचते हैं कि इसकी शादी कर दो है, और नहीं तो प्रतिष्ठा में हनन होगा। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है कि यह समाज जो है वो बेटा और बेटी में अंतर समझता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जख्मी जी बहु प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और क्या कहूँ, माने मानवता से इतने वो ओतप्रोत थे, दयावान थे। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाकर कोई कहता, अगर उनके पास 10 रुपया है, अगर कह दिया कि मुझे चाहिए 10 रुपये की ज़रूरत है, तो वो 10 रुपया उसको निकाल कर दे देते थे। जहाँ तक रचना की बात है, तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया था इस समाज को लेकर के, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ मानववाद के सोच के अंतर्गत लेखनी चलाने की, और उसे वो कहाँ तक ले जाते हैं ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन यही चीज़ आज के डेट, जैसे कि जख्मी ये राजा राम प्रियदर्शी ने कहा कि यह अपूरणीय क्षति है, इसका भरपाई आज के डेट में कोई करता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा, और कि हमारे जख्मी जी जिस विचारधारा को लेकर चले हैं
जो भी राइटर हैं उनकी रचना को समझें और उनके अनुसार उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम जितने भी साहित्यकार कविगण आए हुए हैं, हम लोग भरे मन से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सभी परिवार को शांति मिले इसकी कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र शर्मा विशाल। आप कहाँ से आए हैं? मैं बगल के यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में एक चंदा ग्राम है कोइलवर प्रखंड में, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। भोजपुर बिहार से सुनील कुमार सिंह के साथ बरहरा प्रखंड से प्रतिनिधि प्रयाग राय की खास रिपोर्ट।